एक ही कुर्सी पर एक ही व्यक्ति चपक के रह जाते हैं, तो उतना जो तेजी से विकास होनी चाहिए वो विकास हो नहीं पा रही है। इसलिए नया परिवर्तन होना चाहिए। सुनवाई नहीं है, खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम। ये जिला प्रशासन की कमाई हो गई है। आप बताइए, एक फोन करते हैं 6 बार दारू का सर्विस मिल रही है। दरभंगा में तो बहुत सा विकास का काम हो रहा है, गली गली नाला बन रहा है, हर कुछ बन रहा है। दरभंगा के बताइए ना, ओवर ब्रिज की पूरा लाइट बन दी है। मैं संजय सराबी जी को आवेदन दिए थे, मैं सर ये ओवर ब्रिज के लाइट बनवा दीजिए। दारू बंदी कर करके और देश को बर्बाद कर दिया, और जैसे पियक्कर को बढ़ा दी, पुलिस का कमाई बढ़ा दी। बाबा तो छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे इधर चपके तो उधर उल्टे, उधर उल्टे तो इधर पलटे। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार झा हुआ। ये कठरवाड़ी चौक है, केविन चौक। एक्चुअली पूरे बिहार में लोग 20 साल से नीतीश जी का देख रहे हैं, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। नया चेहरा होना चाहिए और बिहार में बदलाव होना चाहिए। एक ही कुर्सी पर एक ही व्यक्ति चपक के रह जाते हैं, तो उतना जो तेजी से विकास होनी चाहिए वो विकास हो नहीं पा रही है। इसलिए नया परिवर्तन होना चाहिए। नया चेहरा होगा तो नई बिहार बनेगी, रोजगार का अवसर मिलेगा। जब इलेक्शन आते हैं तब ये रोजगार का वैकेंसी निकलता है, उसके बाद 4 साल 4.5 साल सोए रहते हैं ये सरकार। इसलिए हम लोग को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है मजबूरन, यही समस्या है। अभी सामने में इलेक्शन है तो बहुत सारी चीज़ का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पे उतरे तब समझे जनता जो सही काम हो रहा है हमारी सरकार कर रही है। काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है जो काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो आम लोगों की जो ज़रूरत है, जैसे रोड है, नाला है, बिजली का, लाइट का यहाँ प्रॉब्लम रहता है। जैसे ये ब्रिज पे लाइट अधूरा है, कठरवाड़ी ब्रिज जो है आपका बना हुआ, उस पर लाइट पूरा कभी नहीं जल पाया है, न जला है। जैसे अगल बगल का जो रोड है वो टूटी फूटी है 13 वार्ड में, वो बनना चाहिए। भंडार चौक से लेके केविन चौक तक कम्प्लीटली होना चाहिए। जो कितने साल से जनता की मांग है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो काम हो रहा है, नल जल का काम हुआ है, पानी लोग को मिल रहा है। जहाँ कहीं पे टूट टाट जाती है तब उस रोज अवरुद्ध होता है पानी का, लेकिन पानी का सुचारू ठीक ठाक कहना चाहिए, ये प्राप्त है। और जाम की समस्या 13 वार्ड में बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका है। ये 2-4 साल से, जब से स्कूल की छुट्टी होती है, मैडोना हो, हैरो हो और एवं स्कूल हैं, तो रोड 2 घंटा से 1.5 घंटा अवरुद्ध हो जाता है। पवन जायसवाल, कठलवाड़ी, केविन चौक। ये अब फायदा तो पहुंच रहा है, क्योंकि बच्चे के हाथ में मिठाई दे दिया जाता है इलेक्शन के समय में कि बेटा तुम खूब चाटो, खूब चाटो। हाँ, अब फिर इलेक्शन जब खत्म होता है तो ये प्रलोभन कहाँ जाता है, कहाँ चला जाता है, इसका कोई था पता नहीं है। बिजली में 1100 कर दिए छूट, ये वो, मतलब ये प्रलोभन है। हमारी समझ से ये प्रलोभन है। हाँ, 125 यूनिट जो फ्री किए हैं ये प्रलोभन है। इससे जनता को कोई बेनिफिट नहीं होने को है, ये प्रलोभन है। जनता मरने जा रही है। 20 साल से चिपके हैं बाबा। अब तो छोड़िए कुर्सी, अरे नए को आने दीजिए, नवयुवक को आने दीजिए। अब बहुत बूढ़े हो गए आप, अब नहीं चलने को है बाबा, अब तो छोड़ दीजिए। ये सब घूस है, ये प्रलोभन है कि फिर से हमको कुर्सी मिले, फिर से चिपके रहें। पार्टी को तो फायदा पहुंचना है ना भैया, क्योंकि जनता पागल है। जनता पागल है, लालच में फंस जाता है। जैसे मछली को जाल बिछाने से पहले उस पर बोर्ड डाल दिया जाता है, उसी तरह इलेक्शन जब आता है तो चारा फेंक दिया जाता है। इस सरकार चाहे कोई भी हो, काम करने के इच्छुक नहीं है। सिर्फ 5 महीना जब तक सरकार नहीं बनती है तभी तक ये देखने को मिलता है, बोलने को मिलता है, सुनने को मिलता है, नहीं तो बाकी सब बेकार है। ये लोग कहीं नजर नहीं आते। अपने लिए तो बॉडीगार्ड रखते हैं, लेकिन आम जनता के लिए कहाँ प्रशासन है, कहाँ कोई चौक पर प्रशासन रहता है। हाँ, तो सब दे रही है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर नहीं देंगे तो वो आएंगे कैसे? बाबा तो छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे इधर चपके तो उधर उल्टे, उधर उल्टे तो इधर पलटे। ये तो बाबा का काम है जो विकास करे। हमको विकास चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा में चाहिए, हर चीज में।
मेरा नाम हुआ रमन कुमार। लोकल यहाँ पे कुछ यही जाम जो लगती है, स्कूल जब छुट्टियाँ 3 से 4 से स्कूल खुली हुई है तो जब छुट्टी होती है तो यहाँ पे जाम लग जाती है। जाम का यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ चुका है 4-5 साल से। और जल जो है ये ठीक है, ठीक है, और नाली सबका समस्या ठीक है, ठीक है। विशेष रूप से सरकार को यही हम कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल का जो है विधि व्यवस्था वो ठीक नहीं है इतने सालों में, ठीक है। एक गरीब फैमिली जो है, एक गरीब परिवार जो है कभी भी जो है उच्च शिक्षा जो है नहीं पा सकता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए तो वहाँ आप समझिए रहे हैं एडमिशन महंगा है, महीना महंगा है, 2 ट्यूशन पढ़वाइए, ठीक है। उसके साथ जो है आपको कहने का मतलब ये है कि ड्रेस, इस हफ्ते में ये ड्रेस, ये इस हफ्ते में ये ड्रेस, ये क्या है? ये एक तरह से बिजनेस ही है। यहाँ हम देख रहे हैं सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे लोगों को सही से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो सबका वही हम देखते हैं, चलिए मिला जुला के तो सब ठीक ठाक है, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। लेकिन हाँ, जो भी बैठे काम करके जाए, कुर्सी पे जो भी बैठे काम करके जाए। भी है अभी सभी लोग जो है समझदार हो गए हैं, ठीक है, वो अब जो है शिक्षित है, मिडिल क्लास हो या ऊपर वाले लोग हों, सब हो गए हैं। अब इससे पहले कहाँ थे? साल भर पहले भी तो ये तो फ़ायदा दे सकते थे यूनिट का, 125 यूनिट का ना, लेकिन ये जो आप दिए हैं ये 2-3 महीने पहले दिए हैं, इलेक्शन आने को है तब दिए हैं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मेरा नाम संतोष कुमार है, ये कटलवाड़ी है। हमें तो बीजेपी का ही नेता चाहिए, लेकिन कोई युवा पार्टी चाहिए, ये नीतीश कुमार नहीं चाहिए, क्योंकि इसके रीजन में जो है ना हर घर हर मोहल्ले हर जगह दारू का खुलेआम सप्लाई हो रहा है। यहाँ का युवा जो है दारू के नशे में डूब रहा है, समझे। ये कोई अच्छा नेता नहीं है, इस नेता को बदलना चाहिए, हमारे बिहार के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ का जिला प्रशासन भी जो है इस दारू में समर्थन है, समझे। आए दिन हर घर हर मोहल्ला हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है दारू का, लेकिन इस पर जिला प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं। पकड़ने के लिए केवल 2-4 बोतल पकड़ता है, बाकी सबको जो है अंडरग्राउंड बिक्री करवाता है। इससे क्या उसको फायदा मिलने का? अभी फ्री दे रहा है, फिर चुनाव जीतने के बाद जो है ना वो सारा जो है ब्याज समेत वसूल के लेगा। अभी बिजली का भी कंडीशन बहुत खराब है, 24 घंटे में मुश्किल से 16 घंटा 14 घंटा बिजली मिलता है और 8 घंटा 10 घंटा बिना बिजली के जीना पड़ता है। हमें नहीं, आम आदमी के बारे में तो नहीं कहना है, लेकिन हम अपना पर्सनल के बारे में बोले, हम इसको वोट नहीं देंगे। सुविधा लेंगे क्या लेंगे? अपना जेबी से सुविधा दे रहा है, हम ही का, हम जैसे ही जनता का लूट के हम ही को फायदा दे रहा है। क्या विकास का काम हो रहा है? आप देख ही रहे हैं, जगह जगह रोड टूटा हुआ है, नाला टूटा हुआ है। इस विकास पे जल्दी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बहुत स्लो काम हो रहा है। दरभंगा में तो बहुत सा विकास का काम हो रहा है, गली गली नाला बन रहा है, हर कुछ बन रहा है, समझे कि नहीं। काम तो बहुत हो रहा है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने 1100 रुपये सभी को वृद्धा पेंशन कर दिए हैं। थोड़ा बहुत कचरा काम हो जाता था म्यूनसिपैलिटी का, नगर निगम का लोग काम नहीं करवाते हैं ठीक से। वोट जो पैसा दिया है उसको वोट मिलेगा, वोट तो नीतीश कुमार को सब मिलेगा ही मरते हुए। नेता अब यहाँ कौन खड़ा होते हैं पार्टी का, है ना, पार्टी का नहीं कहेंगे, नेता पर जो नीतीश कुमार का नेता 1 नंबर चुन के लावे विकास करे। संजय सराबी कोनो विकास किया है? तो अच्छी से खड़ा में कुछ विकास नहीं किए। हाँ, मुँह माफिया को नीतीश कुमार दारू बंदी कर करके और देश को बर्बाद कर दिया, और जैसे पियक्कर को बढ़ा दी, पुलिस का कमाई बढ़ा दी। मुकेश महाशय जी, वार्ड नंबर 13 का जनता बोल रहे हैं। सर ये पहले बताइए 10 साल में क्या विकास होगा? ओवरब्रिज की लाइट कटी हुई है, बिजली की बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, जनता को चलने की दिक्कत है, जिला प्रशासन की बीच कोनो सुनवाई नहीं है। मेरी ओवरब्रिज बनी हुई नीतीश कुमार ने उद्घाटन करके गए थे 2014 में, उस समय का देखे ओवरब्रिज की कितनी लाइट खराब हुई है। इस पर कोनो नेता को ध्यान नहीं है। हराई भी देख लीजिए, पार्किंग नीतीश कुमार उद्घाटन किए हैं,
पूरा लाइट पुटी हुई है, जनता को चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, गाड़ी का पार्किंग देख लीजिए कितना लगा हुआ है, इस पर जिला प्रशासन को एक भी ध्यान नहीं है। और देखिए पूरा देखिए वार्ड में देखिए कितना दिक्कत हो रही है, बालू गिरते हुए है, मकान बन रही है, रोड जाम हो रही है, मोडेना है, हैरो है, दोनार गुमटी है, हैरो स्कूल है, इस पर जिला प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं है। हम बार बार जिला प्रशासन को कह रहे हैं, बार बार मैं नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि प्रशासन के बॉडीगार्ड चाह रहे हैं कि आपकी बॉडीगार्ड मिल रही है कि जनता की बॉडीगार्ड कहाँ मिलेगी? विकास का क्या होगा बताइए? ओवरब्रिज का लाइन कटा हुआ है, कहाँ बन रही है? बार रेलवे का, मैं सेंटर का बात करिए ना, रेलवे अपनी बना रही है, दरभंगा का बताइए ना, ओवरब्रिज की पूरा लाइट बॉडी बन रही है। मैं संजय सराबी जी को आवेदन दिए थे, मैं सर ये ओवरब्रिज के लाइट बनवा दीजिए और हराई का पूरा सुनवाई सफाई करवा दीजिए, लाइट लगवा दीजिए। ई पट्टी का लाइट देखिए फूटा हुआ है, कोनो बढ़ रही है कोनो नहीं बढ़ रही है, इधर का पूरा कौन दिक्कत है? जिला प्रशासन के एक रति प्रशासन को कौन सुनवाई नहीं है, खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम। ये जिला प्रशासन की कमाई हो गई है। आप बताइए, एक फोन करते हैं 6 बार दारू का सर्विस मिल रही है। इस समय नीतीश जी को कह दीजिए ना कि खुलेआम कर दो ना कि जिला प्रशासन सरकार की पैसी होगी तो मास्टर को सैलरी मिलेगी, मास्टर को बच्चा को किताब का पैसा मिलेगी। इससे कुछ भी नहीं हो रही है। जिला प्रशासन की बार बार बंद कर रहे हैं, पर मोदी जी को बार बार कह रहे हैं कि इस पर ध्यान दिलवाइए, नीतीश जी पर बार बार कह रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले बताइए 400 पहले बताइए, आपकी इलेक्शन आया था, 125 यूनिट आपको बढ़वा दिए, उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले आप कहाँ थे? उससे पहले तो जनता मर रही थी, उससे पहले जनता मर रही थी, तो जनता से पूछे मैं 125 यूनिट बढ़ा देते हैं। या हम बार बार बोल रहे नीतीश जी को कि बिंदास होके दारू चालू कर दीजिए, खुलेआम चालू दीजिए, इससे भी जिला प्रशासन को कमाई बंद हो जाएगी, सरकार को टैक्स बच जाएगी, सरकार को टैक्स का मास्टर का पेमेंट हो जाएगी, बच्चा का पेमेंट हो जाएगी।